देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन होल्डिंग कंपनी का, है ना। नॉर्मली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को, है ना। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसका सॉल्व भी बनाया हुआ है, उसको मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छे से समझ लोगे, समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। केवल 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31/3/2012 को, ये सॉरी 31/3/2020 को अपने को बनाना है होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट दी हुई है, एच कंपनी माने होल्डिंग और एस माने सब्सिडियरी। ठीक, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, 10 रुपये वाले हैं, है ना। तो मतलब ये 1000 शेयर हो गए और ये 500 शेयर हो गए, ये बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 10 रुपये वाले हैं ना, तो 5000 रुपये के हो गए। ठीक, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3000 और 2000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट दिया है 2000 और 2000, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, इसको तो बाद में जोड़ना है ऐसा कैसा। ट्रेड पेबल 10,000 और 500 और 3000। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहली प्रॉब्लम है ना। शुरुआत करनी है अपने को, परचेज कंसिडरेशन देखना है ना। और क्या क्वेश्चन में कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है, ये भी देख लेना है अपने को, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 500 शेयर्स, है ना। ठीक, तो परचेज कंसिडरेशन तो अपने को समझ में आ रहा है, 5500 रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन है, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैंने बताया था, है ना। अब 500 शेयर्स होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक, तो सब्सिडियरी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स ही है ना, 500 शेयर्स ही हैं सब्सिडियरी कंपनी के। ठीक, तो पूरे 500 शेयर्स 10 रुपये वाले हैं, वो खरीद लिए गए हैं। मतलब इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में नहीं है ना। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट्स पूरे 5500 रुपीज़ ये परचेज कंसिडरेशन हो गया। ठीक, पहला पॉइंट। ठीक, तो पूरे शेयर्स खरीद लिए गए, इसके बाद में टोटल हो गया। अब कब खरीदे गए, देखो अपने को जो दूसरी चीज़ क्वेश्चंस को करने में, है ना, मैंने पहले भी बताया टफ टॉपिक है, समझ में नॉर्मली बहुत कम आता है ना। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन अपने को 5500 रुपीज़ आया। अब दूसरा जो स्टेप होगा, हमको सब्सिडियरी कंपनी की नेट एसेट निकालनी है, और उसके बाद में यदि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होगा तो डिफरेंस गुडविल होगी, नहीं तो कैपिटल रिजर्व होगा, है ना। ठीक, सब्सिडियरी कंपनी की नेट एसेट को निकालने के लिए हमको क्या करना है ना। फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है पहले तुम लोगों को, इस क्वेश्चन में हमने निकाला हुआ भी है। नीचे लिखा हुआ है शेयर वर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2019। देखो यहाँ पे भी दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आई, बैलेंस शीट कब की दी है, 31/3/2020। मतलब ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ होगा ना ईयर, 1 अप्रैल 2019 से ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 31/3/2020 को क्या हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, ये भी बात कन्फर्म है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 1 अप्रैल 2019 से ईयर स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हुआ है ना। ठीक, अब और जबकि एक्विजिशन कब किया गया, बीच में किया गया, 1 अक्टूबर 2019 डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपने को नेट एसेट निकालने के लिए, ये यहाँ पे नेट एसेट मैंने निकाली हुई है, देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसमें नेट एसेट निकाली हुई है, ठीक है ना। तो नेट एसेट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व चाहिए, ये बात सब लोगों को मालूम है। प्रपोर्शनेट शेयर कैपिटल प्लस प्रपोर्शनेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, है ना, प्रॉफिट भी और जनरल रिजर्व भी, और लॉस घटा देंगे अगर है क्वेश्चन में तो नेट एसेट आ जाएगी, ये बात तो सब लोगों को मालूम है तुम लोगों को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं समझाने जा रहा हूँ अब, अगर वो समझ में आ गया तो समझ लो फिर क्वेश्चन तुम लोग को देखने का बड़ा लग रहा है, बाद में तुम लोगों को सॉल्व बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो नेट एसेट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व। तो इसके लिए प्री एक्विजिशन का मतलब क्या है, खरीदने के पहले की डेट का, है ना। तो देखो खरीदने की डेट क्या है अपने को मालूम होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2019 है, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 2019 के पहले का जो भी प्रॉफिट या जनरल रिजर्व है वो सब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व कहलाएगा, और 1 अक्टूबर 2019 के बाद का प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व। ये बात तो कन्फर्म है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को हम लोग नेट एसेट के कैलकुलेशन में उपयोग करेंगे, है ना। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को ऐसा का ऐसा एज इट इज बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड कंपनी की बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड कंपनी सॉरी होल्डिंग कंपनी का है। ये बात सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 के दिन खरीदा गया है ना, ठीक। और नीचे क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस ऑफ शेयर रिजर्व जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019 और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2019 को दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 2000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निल। तो जो 1 अप्रैल 2019 को दिया हुआ है ये तो वैसे ही प्री एक्विजिशन हो गया ना, खरीदने के पहले की डेट हो गई, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 मतलब ये वाला ही है, ये ईयर बिगनिंग है ना। तो ये तो पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन है ही, ठीक है ना। तो देखो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2019 को कितना है, 2000 है, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 1 निल है ना। ये बात तो कंफर्म है ना। अब देखो अपन सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में देखे, नज़र डाले जब, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 2000। तो ये 2000 तो पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन ही हो गया, प्री एक्विजिशन ही हो गया ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को ही दिया हुआ है यहाँ पे कि जनरल रिजर्व 2000 था, और 31 मार्च 2020 को भी 2000 रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन हो गया, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया है, 31 मार्च 2020 को 2000 रुपये हो गया है, जबकि 1 अप्रैल को कितना था, निल था, 1 अप्रैल 2019 को निल था, और 31 मार्च 2020 को कितना हो गया है, 2000 रुपये हो गया है। मतलब साल भर में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाया ना। 1 अप्रैल 2019 को निल था, है ना, और 31 मार्च 2020 को 2000 रुपये हो गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो साल भर में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, है ना। लेकिन ये साल भर में प्रॉफिट 2000 रुपये का कमाया, यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अक्टूबर 2019 डेट ऑफ एक्विजिशन है। मतलब ये कितना महीना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना हो गया प्री एक्विजिशन और 6 महीना हो गया पोस्ट एक्विजिशन। तो 2000 रुपये जो साल भर में कमाए हैं उसमें से 6 महीने का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन हो गया, और बाकी के 6 महीने का प्रॉफिट क्या हो गया, पोस्ट एक्विजिशन हो गया। इसीलिए मैंने उसको बांट दिया है। देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो प्री एक्विजिशन हुआ, कैसे हुआ मालूम है ना, फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना, ठीक। कि ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निल था, 31/3/2020 को 2000 रुपये हो गया है ना। मतलब साल भर में प्रॉफिट कमाया 2000, तो 2000 रुपये साल भर में कमाया है, तो अपन मान के चलेंगे कि 6 महीने का प्रॉफिट 1000 हुआ और बाकी के 6 महीने का प्रॉफिट 1000 हुआ। तो 1000 रुपये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आ गया, और बाकी का 1000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आप तुम लोगों को। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व निकल आया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी निकल आया, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी निकल आया, ठीक है ना। अब ये किसका था, सब्सिडरी कंपनी का था। अब अपन क्या निकालेंगे,
गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, नेट एसेट निकालना होता है ना। देखो यहाँ पे जगह की मेरे को बहुत कमी थी, इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा उस चीज़ को, है ना। ये अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक प्रकार से नेट एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो नेट एसेट के कैलकुलेशन के लिए तुम लोगों को मालूम है, फॉर्मेट में पहले ही बता चुका हूँ तुम लोगों को कि प्रपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, प्रपोर्शन निकालने की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही नहीं, केवल फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है तुम लोगों के लिए, है ना। ठीक, तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी कितनी है, 5000। ठीक, प्रपोर्शनेट प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी 2000, पूरा का पूरा प्री ही था, है ना। और प्रपोर्शनेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो प्रॉफिट्स मैंने बांट दिए, साल भर में 2000 कमाया था, 1000 प्री हो गया और 1000 पोस्ट हो गया। प्री को यहाँ पे 1000 यूज कर लिया अपन ने गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब 1000 रुपये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था, वो कहाँ गया भाई, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो 1000 रुपये था वो बाद में जब अपन सब्सिडरी कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो 1000 रुपये ऐसा कैसा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1000 रुपये यहाँ पे जुड़ गया है। ये कौन सा है, ये प्रॉफिट कौन सा है, ये 1000 रुपये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना। और होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ होगा इसमें, देखो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट 2000 है ना, तो 2000 में ये 1000 रुपये जो ये वाला प्रॉफिट है वो यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है ना। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब बहुत इजी है, अपन इन तीनों को जोड़े क्योंकि लॉस वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ नेट एसेट कितनी आई, 8000 रुपीज़ आई, 5 2 7 और 1 8000 रुपये। और नेट और परचेज कंसिडरेशन मैंने बताया कितना है, 5500। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है ना, कम है तो क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो डिफरेंस क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया कितना, 2500। और कैपिटल रिजर्व बाद में जाके अपना यहाँ पे लिख दिया अपन बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस वाले पोर्शन में। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद में अब बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने को कंप्लीट करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है ना। तो देखो शेयर कैपिटल 10,000 केवल होल्डिंग कंपनी की लिखनी है अपने को, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो 10,000 रुपीज़, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल तो यहाँ पे यूज हो गई ना अपने को, है ना। जनरल रिजर्व देखो 3000 और 2000 रुपये का यहाँ यूज हो गया तो केवल 3000 आएगा होल्डिंग कंपनी वाला। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 2000 है, ठीक है ना। और बाकी के 2000 को तो हमने जो है पूरा का पूरा बांट ही दिया, ठीक। तो 2000 रुपये ये, और मैंने बताया 1000 रुपये पोस्ट एक्विजिशन है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में कैपिटल रिजर्व आ गया अपना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये 2000 रुपये जो पोस्ट एक्विजिशन था, सॉरी 2000 रुपये जो 31/3/2020 को दिख रहा था उसको हमने प्री और पोस्ट में बांट लिया था ना, तो 1000 तो यहाँ पे यूज़ हो गया और 1000 ऐसा कैसा यहाँ पे जुड़ गया तो 3000 हो गया। कैपिटल रिजर्व 2500 रुपीज़ मैंने पहले भी बताया हुआ है, बैलेंस शीट में आएगा ये वाला 2500। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी की ऐसी जुड़ जाएंगी, 10 और 3 13,500, ठीक। सबका टोटल किया 32,500। सन्ड्री एसेट्स 20 और 30 20 और 12,000 32,000, है ना। और इन्वेस्टमेंट्स को लिखने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई मिला के इस क्वेश्चन को बताने का ऑब्जेक्टिव था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे यदि होल्डिंग कंपनी के, तुमको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन रहता लंबा ज़रूर है लेकिन रहता इजी है। अपने को सबसे पहले देख लेना है परचेज कंसिडरेशन क्या है, दूसरा स्टेप नेट एसेट निकालनी है। नेट एसेट निकालने के लिए प्रॉफिट्स और जनरल रिजर्व को प्री और पोस्ट हिस्से में बांटना है। किसके प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को प्री और पोस्ट में बांटना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को नेट एसेट के लिए यूज़ करना है और पोस्ट एक्विजिशन
प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को ऐसा कैसा सबसे, जब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें अपने को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है ना। और इससे जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आए उसको भी लिख देना है, बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जोड़ देना है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में नॉर्मली क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट आता है, उसको लेना नहीं है ना। और उसके बाद में अपने को क्या बना लेनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेनी है। इसके बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बतलाऊंगा, ठीक है ना। ओके, देखो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट और उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। मैं पहले भी तुम लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के पूरे शेयर्स को नहीं खरीदा जाए, तो जितने शेयर्स नहीं खरीदे गए हैं उनको क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे 80% शेयर्स को खरीदा गया तो बाकी के 20% क्या होंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे नेट एसेट का कैलकुलेशन अपन ने किया था, लगभग वैसे ही फॉर्मेट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी किया जाता है, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। जितना भी काम अपन करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं, वो सब सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्प से ही होते हैं। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट को तो केवल मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब तुम लोगों को मालूम है, जैसे 5000 शेयर्स हैं, अगर उसमें से 3000 शेयर्स लिए गए तो बाकी के 2000 शेयर कैपिटल किसके हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज़ किया है, प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है ना। प्लस प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व कैसे निकालते हैं, मतलब खरीदने के पहले का प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, उसमें जो भी हिस्सा है सब्सिडियरी कंपनी का, ये प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं अपन, इक्विटी शेयर्स का जो भी प्रपोर्शन होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक। प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, है ना। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को खरीदने के पहले के प्रॉफिट या जनरल रिजर्व में भी हिस्सा चाहिए, और खरीदने के बाद के प्रॉफिट या जनरल रिजर्व में भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा होता है। क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, अलग से 20% शेयर होल्डर्स है ना, तो उनको तो खरीदने के पहले के में भी हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में, और खरीदने के बाद के प्रॉफिट में भी उनका हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है उसमें भी हिस्सा निकलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, और बाकी का हिस्सा होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जोड़ दिया जाएगा, ऐसा कैसा, ठीक है ना। इनको जोड़ दिया जाएगा, और अगर लॉस है तो घटा दिया जाएगा। तो मैंने इकट्ठा लिख दिया है प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है ना। तुम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, माइनस प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी या पोस्ट एक्विजिशन लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। दोनों में लॉस जो है वो, लॉस में अगर हिस्सा है उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट हो, उसको भी घटा दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक क्वेश्चन के माध्यम से इसके बाद में मैं तुम लोग को बतलाऊंगा। क्वेश्चन हालांकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका सॉल्व भी थोड़ा सा मैं बतला दूँ, उसके बाद में तुम लोगों को पूरा का पूरा इकट्ठा समझा देता हूँ, ठीक। देखो अब मैं तुम लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तुम लोगों को क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन लंबा लगेगा, लेकिन बहुत इजी है, केवल एक बार सुन लोगे और देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31/3/2020 को। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2020 को, है ना, ठीक। शेयर होल्डर्स फंड दिया है, शेयर कैपिटल 100 रुपये वाली 10 लाख रुपए, और ये 2 लाख। 2 लाख का मतलब कितना हो गया, 2000 शेयर्स हो गया ना, 100 रुपये वाला है, ठीक। जनरल रिजर्व दिया है 4 लाख और 1.5 लाख 31 मार्च को, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है 2 लाख और 50,000, ठीक। करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स दिया है 3 लाख और 1 लाख, ठीक है ना, टोटल आ गया, ठीक। एसेट्स सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है, ठीक।
सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है शेयर्स इन एस लिमिटेड में 16,000 शेयर्स। देखो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है। कैसे भाई, है ना, देखो 2,000 शेयर्स हैं, 2,000 में से कितने शेयर खरीदे, केवल 1600 शेयर्स खरीदे ना, तो बाकी के 400 शेयर्स कौन से हुए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हुए, है ना। ठीक, 50% से अधिक शेयर्स तो खरीदे हैं अपन ने, लेकिन कितने शेयर खरीदे हैं, केवल 1600, तो 2000 में से 1600, मतलब बाकी के 400 शेयर्स क्या हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गए। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने में खरीदे हैं, तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,20,000 रुपये है। ठीक, उसके बाद में ये सब कुछ दिया हुआ है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, देखो इसमें क्वेश्चन में एक्विजिशन की डेट उसने दी ही नहीं है, खरीदने की डेट दी नहीं है, लेकिन एक्विजिशन की डेट को जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 30,000। यहाँ क्वेश्चन इजी हो गया एक्चुअली, है ना। देखो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो प्री एक्विजिशन है, ये बात तो कंफर्म है। तो अपने को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व तो अपने को वैसे ही समझ में आ गया, कितना, 50,000 और 30,000। देखो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये प्री एक्विजिशन, ये नहीं दिया, ये सोल्यूशन का पार्ट है ना। तो सबसे पहली बात 50,000 और 30,000 क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व है, क्योंकि ये ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है। और सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर अपन नज़र डालें तो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख दिया हुआ है 31/3 को, है ना। तो 50,000 प्री था, तो बाकी का 1 लाख क्या हो गया, पोस्ट हो गया, क्योंकि टोटल 1.5 लाख दिया है, उसमें से 50,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ, है ना। तो 1.5 लाख में से 50,000 प्री एक्विजिशन था, तो बाकी का 1 लाख क्या हो गया, पोस्ट एक्विजिशन हो गया। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 दिया है, तो प्री कितना है, 30,000 है दिया हुआ है, तो बाकी का 20,000 क्या हो गया, पोस्ट हो गया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई अपने को, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व कितना है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व कितना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में कैलकुलेशन करने हैं अपने को। देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपन बनाएंगे, लेकिन उसके पहले अपन गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे, और साथ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करेंगे, साथ साथ करते जाएंगे इस क्वेश्चन में। जरा सा देखना, केवल बहुत ईजी है, मैंने नोट्स पूरे बना दिए हैं, बाद में जो है पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। देखो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन के लिए तुम लोगों को मालूम है नेट एसेट निकालना है। नेट एसेट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को शेयर कैपिटल देखो सब पूरा काम अपने को सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट से ही करना है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डायरेक्ट मर्ज करना है, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थे, 2 लाख में से 16,000 शेयर 2,000 शेयर्स थे ना, 2,000 में से 1,600 शेयर्स लिए थे, 1,600 शेयर्स लिए थे, तो बाकी के 400 शेयर्स क्या हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गए। तो देखो 1,60,000 प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल नेट एसेट के कैलकुलेशन में आ गई। देखो ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, नेट एसेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। तो शेयर कैपिटल 1,60,000 यहाँ आ गई, और बाकी के 40,000 कहाँ चले गए, 40,000 मतलब 400 शेयर 100 रुपये वाले, तो 40,000 शेयर्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गए। समझ में आ गई बात, बट गए, ठीक। अब देखो जनरल रिजर्व की बात करेंगे। हमको मालूम है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और जनरल रिजर्व कितना है। प्री एक्विजिशन जैसे जनरल रिजर्व 50,000, तो प्री एक्विजिशन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो अपने को गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन में होगा, और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा, है ना, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मैंने बताया ना प्री और पोस्ट दोनों में आएगा, ठीक। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल समझ लेना, 50 प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 50,000 है, 50,000 में प्रपोर्शनेट, यहाँ पे प्रपोर्शनेट का मतलब समझ में आ रहा है। प्रपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, प्रपोर्शन देखो मैंने बताया हुआ है,
प्रपोर्शन निकालने के लिए जो है अपना 2000 शेयर्स थे, 1600 शेयर्स लिए ना, तो बाकी के 400 शेयर्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, तो प्रपोर्शन क्या हो गया 1600:400, है ना। ठीक, तो 16:4 मतलब 4:1 क्या आ गया इनका प्रपोर्शन करने के लिए अपने पास क्या आ गया, ये अनुपात आ गया या प्रपोर्शन आ गया। तो हमेशा अपन 4:1 से ही प्रपोर्शन निकालेंगे। प्रपोर्शन निकालते तो बनता ही है तुम लोगों से, ठीक है ना। तो देखो प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रोपोर्शनेट जो निकालेंगे 50,000 में इंटू 4/5, 4/5 मतलब 4:1, और 1/5 किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है ना। तो ये देखो प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन रिजर्व 50,000 इंटू 1/5 यहाँ आ गया, है ना। अब पोस्ट एक्विजिशन की बात भी कर लेते हैं रिजर्व की। देखो 1.5 लाख में से 50,000 तो प्री हो गया, 1 लाख क्या हुआ, पोस्ट हुआ। तो पोस्ट को देखो, पोस्ट में 4:5 मतलब 4:5 कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जुड़ जाएगा, और 1:5 कहाँ पे आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगा, है ना। 1:5 मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है। तो देखो ये बाद में मैंने बताया है, जनरल रिजर्व 4 लाख तो होल्डिंग कंपनी का ऐसा का ऐसा यहाँ पे जुड़ गया है, और 4:5 यहाँ पे जुड़ गया है 1 लाख का। समझ में आ गई ना बात। बिल्कुल यही कहानी तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस के साथ है ना। पहले मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन पूरा कर दे रहा हूँ, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझा दूंगा, नहीं तो ऐसे में कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, ठीक। तो देखो इसके बाद में प्रोपोर्शनेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब ये 30,000 में इसका प्रोपोर्शन निकाला अपन ने 4/5, है ना, ठीक। 24,000 आया, करके देख लेना, ठीक। इसके बाद में प्री एक्विजिशन तो और कुछ है नहीं, शेयर कैपिटल में प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट अपन ने जोड़ दिया तो आया 2,24,000 नेट एसेट आई, ठीक। और जबकि परचेज कंसिडरेशन हमको मालूम है कितना है, 3,20,000 है ना, तो परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या होगा, गुडविल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट देन डिफरेंस इज इक्वल टू गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट 96,000 रुपीज़, और गुडविल का अमाउंट के बाद में उठ के यहाँ पे आ गया, देखो गुडविल 96,000 रुपीज़ एसेट साइड। पहली चीज़ अपनी सॉल्व हो गई। अब मैं बता रहा हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पूरा कैलकुलेशन, ठीक। देख लो, शेयर कैपिटल मैंने बता दिया, प्री एक्विजिशन रिजर्व बता दिया, 50,000 में हिस्सा 1/5। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व अपन ने निकाल लिया 1 लाख, 1 लाख में हिस्सा इसका 1/5, क्योंकि 4/5 मैंने भी बताया यहाँ जुड़ गया, ठीक। ऐसे ही प्रॉफिट में, प्रॉफिट देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, 30,000 में 1/5 यहाँ पे आया, क्योंकि 4/5 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है प्री एक्विजिशन में हिस्सा। अब पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा 20,000 प्रॉफिट है, 20,000 का 1/5 यहाँ जुड़ गया है, और 4/5 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो केवल बांटना है अपने को, प्री और पोस्ट एक्विजिशन अलग अलग करो। प्री का उपयोग अपने को कहाँ कहाँ करना है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में करना है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में करना है। और पोस्ट को क्या करना है, पोस्ट में आपको अपने को जो अगर हिस्सा है ना, तो होल्डिंग कंपनी में जोड़ देना है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी जोड़ देना है। अब तुम लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद में इसका टोटल कर देना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का टोटल करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000 आया, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहाँ पे लिख देना है, बैलेंस शीट में तुम लोगों को मालूम है, मैंने बताया है कि रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में ही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये सब कुछ हो गया कैलकुलेट। अब इसके बाद में अपन ने क्या बना दिया, बैलेंस शीट कंप्लीट कर दी। तो शेयर कैपिटल तो मालूम ही है 10 लाख है, जनरल रिजर्व मैंने बता ही दिया है ना, पोस्ट एक्विजिशन में हिस्सा है जुड़ गया होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 2 लाख प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो जुड़ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मालूम ही है, और करंट लायबिलिटीज अपन ने ऐसी की ऐसी जोड़ दी, 3 और 1 4 लाख रुपए, ठीक। सन्ड्री एसेट्स ऐसी की ऐसी जोड़ दी। इन्वेस्टमेंट लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, तुम लोगों को मालूम है, लेकिन गुडविल आई थी उसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो दोनों साइड की बैलेंस शीट तुम्हारी क्या हुई, टैली हो गई। समझ में आ गई ना बात,
तो ये मैंने लगभग इस क्वेश्चन में सब चीज़ें कवर करी, है ना। होल्डिंग कंपनी में बाकी के क्वेश्चन जब तुम बनाओगे तो वो भी बनेंगे, अब दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार और पढ़ लो। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व को प्री और पोस्ट में बांटना है, पहले अलग अलग करना है अपने को क्वेश्चन को पढ़ के, और फिर प्री का हिस्सा यूज करना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में, और पोस्ट का जो भी एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है या जनरल रिजर्व है उसको कहाँ पे यूज करेंगे अपन, होल्डिंग कंपनी में जोड़ेंगे उसके प्रॉफिट में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली हैं, इस चीज़ों को कंसीडर करके करोगे तो फिर क्वेश्चन तुम लोगों से बनने लग जाएंगे। ठीक, थैंक यू।